वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्टिंग ट्रेडर्स। आज 10 दिन हो गए, मैंने 10 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में थोड़ी दिवाली आ गई, फिर ये वर्ल्ड कप हो गया तो मैचेस वैचेस में था बिज़ी। और क्या कहते हैं, आपका दिवाली थी और कोई ऐसी पोजीशन या कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा था मार्केट में कि मैं आपके लिए ट्रेड लेके आऊँ या कुछ लेके आऊँ। बस एक ही चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बोली थी और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो आईपीओ आ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। और आपको उसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे साइड से आपको करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। तो अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन फीस या नहीं भरी है तो भी मैं एक चांस आपको दे सकता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन तक अगर आप मेरे को रजिस्ट्रेशन फीस भेज दें, क्योंकि 2 आईपीओ मैं बता रहा था, अब उसकी जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, साथ में कोई स्टॉक्स भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि आप भी पैसा बनाएं और मैं भी पैसा बना रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर आप कमाएंगे तो मैं भी कमाऊँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट भी करिए। इंट्राडे में मानता हूँ हर बंदे को इंट्राडे में पैसा कमाना है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो वो बहुत गलत चीज़ है। आपको इंट्राडे में पैसा कमाना आ जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर द फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हो सकता है हर महीने मेरे हिसाब से अगर आप 5,000 रुपये भी डालते हैं स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक्स में हर महीने 5,000 रुपये डालते हैं, 1,000 करके डालते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है 5,000, पर अगर आप डालेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो क्या पता वो 5,000 को 50,000 भी मिल जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना मार्केट में। तो इंट्राडे के लिए मैं आपको कहूँगा, इंट्राडे आप बिल्कुल करिए। इंट्राडे के लिए आपको फंड चाहिए, कोई सीधा आपको मुंह पे नहीं बोलेगा कि आप 10,000 से 20,000 40,000 50,000 में कमा सकते हो, नहीं कमा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फंड चाहिए होगा। और अगर फंड नहीं है तो प्लीज़ इंट्राडे मत करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। इंट्राडे में स्टॉक्स कर लीजिए, और स्टॉक्स के लिए भी आपको पता है कि पैसा चाहिए, और पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप कमा सकते हैं और इंट्राडे के थ्रू भी आप कमा सकते हैं। पर इंट्राडे रेगुलर बेसिस पे ना करें, जब आपको मौका मिले तब आप करें। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लॉस ना करें मार्केट में। इसलिए मैं आपको थोड़ा एक गाइडेंस दे रहा था, जो मैं भुगत चुका हूँ वो आप ना करें। मैंने भी स्टार्टिंग में रोज़ इंट्राडे कर करके लॉस दे रहा था, पर अब मैं लिमिटेड करता हूँ। मेरे को बंदे कहते हैं कि आप मुझे रोज़ बताइए कि आज क्या बाय करूँ, आज क्या सेल करूँ। आपको पता है मेरे ग्रुप में भी लिमिटेड मैसेज आते हैं। मुझे पता है कि जब अगर मैं गलत चीज़ दूंगा तो आप लोगों के लिए वो गलत है और मेरे लिए भी गलत है, आपका इंप्रेशन मेरे थ्रू गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मैं सही राय दूँ और जितना मैं एक्यूरेसी से बताऊँ, उतना बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था और मैंने स्टेटस भी लगाया था कि आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल भी होने वाली है। एक तो मैंने आईपीओ के बारे में जो आपको पहले ही बता दिया कि प्लीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वो आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है। अगर वो आईपीओ नहीं निकला तो भी आपको उस स्टॉक में पैसे डालने हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको फिर कुछ टाइम बाद वो समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज निफ्टी में क्या किया मार्केट ने पूरे दिन से, 15 मिनट से देखेंगे कि 15 मिनट से मार्केट ने क्या किया है। निफ्टी आज मार्केट खुला साइडवेज ही था, और थोड़ी गैप अप खुला है शायद, नहीं 4 आवर्स पे चला हुआ टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स पे देखेंगे। मेरे ख्याल से मार्केट आज साइडवेज ही खुला था और पूरे दिन साइडवेज ही रहा है। हाँ, तो पूरे, हाँ मार्केट देख लीजिए आप, पूरे वेडनेसडे से 15 नवंबर से आज हो गई 20, इस बॉक्स के अंदर ही घूम रहा है, साइडवेज ही चल रहा है मार्केट। 200 150 200 पॉइंट के बीच में घूम रहा है। तो हो सकता है एक फॉल या एक अप आ सकता है मार्केट में, क्योंकि 2-3 दिन साइडवेज मार्केट चलता है तो अगले दिन बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता है। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप अभी बाइंग ना करें,
क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है जो फिल नहीं हुआ और ये फिल होगा। इसके बीच में अगर आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपने ऐसा पैसा बनाया है, मेरे थ्रू आप कुछ प्रॉफिट बना रहे हो। मैं हर बार कह रहा हूँ कि एग्रेसिव बाइंग ना करें, सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दें। अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है नीचे के लिए, तो एग्रेसिव नहीं, एक दो लॉट पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एक दो लॉट पे आप बाइंग करिए। अगर आप अच्छा फंड लगाते हैं इंट्राडे के हिसाब से या थोड़ा 2-3 दिन के हिसाब से, तो अभी उसके लिए वो सही टाइम नहीं है। और देख लीजिए आखिरी में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है 3-4 दिन से, तो अभी मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट जिस तरफ मार्केट में ट्रेंड रहेगा उसी तरफ आप ट्रेड करना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 4 आवर्स के हिसाब से इसी लेवल से मार्केट ने दोबारा सेलिंग की थी, हो सकता है कल भी मार्केट एक दोबारा डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है, पर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आएगा अभी, क्योंकि मार्केट साइडवेज मूवमेंट करा, हो सकता है आ भी सकता है। पर मैं अभी बाइंग नहीं करूँगा और ना एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक दो लॉट से ही करूँगा जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि ये यहाँ लेवल तक मार्केट आ चुका है। उसके बाद मैं अपने लॉट्स और बढ़ा दूंगा और मेरा टारगेट में अपना बहुत, मतलब मैं 500 के अगर नीचे 500 तक मार्केट टच करेगा, अगर 600 तक, अगर 600 ब्रेक हो गया तो सीधा 500 टच हो सकता है। तो निफ्टी में आप तैयार रहिए कि मार्केट निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अब अगला स्टॉक जो है श्री सीमेंट, इसका स्टॉक में अगर बोलूँगा तो ये आप बोलेंगे यार इसमें तो ऑप्शन ही करना पड़ेगा या ये बहुत महंगा है। यार बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल महंगा है, पर कुछ भी सोचे समझे पहले मेरी बात सुना करिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है और फ्यूचर के लिए भी आपको पैसा लगता है और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आप पैसा बना सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में इसमें सेलिंग दिखा रहा है, जो मेरा इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया नया इंडिकेटर, वो सेलिंग दिखा रहा है। और इस इंडिकेटर के बारे में मेरे को और भी कुछ नया पता चला है, और जो आपको भी, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने भी वो चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी। जो मैं कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप देखिए इसने यहाँ बाय का, पर मार्केट साइडवेज हो गया, इसने यहाँ सेल किया दिया, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा हो रहा है बाइंग सेलिंग दोनों तरफ दिखा रहा है, और ये हर स्टॉक में मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैं वही कहता हूँ कि हमेशा बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। जब इसने यहाँ बाय किया था तो मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, पर मार्केट ने जब इसने यहाँ बाय कहा तब इसने मूवमेंट नहीं दिया। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों को इसका आंसर पता है, बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका क्या आंसर है, ठीक है गाइस। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का और मैं फिर आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। मैं वैसे भी बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, पर अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो पॉज करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये चीज़ पता है, ठीक है गाइस। तो अब आप देखिए इसने यहाँ बाय करा पर यहाँ सेलिंग कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने बाइंग सेलिंग साइडवेज मार्केट चल रहा है बहुत टाइम से। 4 आवर के हिसाब से मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है और साइडवेज चल रहा है, और 4 आवर के हिसाब से इसके नीचे मार्केट गया नहीं। तो अगर एक थोड़ा सा पुल बैक आता है नीचे की तरफ तो आप रेडी रहना। इस लेवल पे 200 EMA पे सपोर्ट लेता है मार्केट, तो एक फ्यूचर का लॉट बाय करना। और फ्यूचर का लॉट आप बाय करेंगे तो 1000 पॉइंट, अगर फ्यूचर के लॉट में इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1000 पॉइंट के हिसाब से, अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्यूचर का लॉट में 1000 पॉइंट आप कमा सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ आप 1000 नहीं, आप इसमें 500 रुपये भी कमा, 500 की मूवमेंट इसमें आती अगर आप 500 भी कमाते हैं और 240 रुपये का लॉट है तो आप देख लीजिए 240 या अराउंड मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने का लॉट है इसका। तो आप वो देख लेना कि इसका फ्यूचर का लॉट कितने का, वो भी मैं अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस और एग्जैक्ट वो बता दूंगा। क्योंकि मैं अभी नेट एक्चुअली अभी मैंने वो खोल नहीं रखा, तो मेरे को देख के बताना पड़ेगा। होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में शायद लिख दूंगा, या वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो अभी ये सेलिंग कह रहा है तो मेरे को एक छोटा सा इसमें, मतलब स्कैल्पिंग समझते हैं ना हर बंदा की, हाँ यार थोड़ा सा लगा के पैसा कमा के मैं निकल जाऊँगा, एग्जिट कर दूंगा, तो वो चीज़ है। जब इसको आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये 25,500 है और 26,900, मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट हो जाएगा, नहीं 1000 नहीं, 400 पॉइंट अराउंड है। 400 पॉइंट में अब मैं कह रहा हूँ 200 भी आपने कमा लिए तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं एक दिन में। हो सकता है कि कल भी ये मूवमेंट आ सकती है। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है तो एक एग्रेसिव बाइंग के लिए बिल्कुल रहिए। ग्रीन कैंडल दिखे आपको, छोटा सा स्टॉप लॉस और ये टारगेट बिल्कुल अचीव होगा। तो आने वाले
फ्यूचर का अगर ट्रेडिंग आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ श्री सीमेंट को अपने विश लिस्ट में डाल दीजिएगा। अगला है स्काई इंडस्ट्रीज़, मैंने पहले भी बताया था और मैंने बोला था कि स्काई इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा मूवमेंट है, बाय का इसमें दिखाया है और वापसी ये सपोर्ट लेने आया है इस लेवल पे, इसके आसपास घूम रहा है, सपोर्ट ले सकता है अराउंड 72 या इसके अराउंड। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है तो मार्केट एक बहुत अच्छा लॉन्ग रन देगा। अगर अभी भी आपने स्काई इंडस्ट्री में बाइंग नहीं करी है तो आपका बाइंग बिल्कुल बनता है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा लेवल है। मैंने बहुत लोगों को 80 के अराउंड दिलवा रखा है, वो थोड़े लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप डाउन चलता है। और उनको अगर मैं बोलूँगा 72 पे अगर वो और लेना चाहते हैं तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बना सकता है स्काई इंडस्ट्रीज़ में। और मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक के बारे में आपको बता ही रहा हूँ। अब जो मेरे को सबसे मेन स्टॉक दिखा ना अभी तक, वो दिखा मेरे को TANAA। ये जो स्टॉक है ना, ये मेरी नज़र में क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। तनेजा एयरस्पेस करके है, मैंने आपको बोला था ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत टाइम से भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ये एक इसने एक देखिए एक लॉन्ग रन बनाया, फिर एक थोड़ा पुल बैक लिया, यहाँ इसने बाइंग की, यहाँ से मार्केट क्यों साइडवेज नीचे गई फिर आपको पता चलेगा, पर इसने दोबारा यहाँ बाइंग कह दिया। मतलब ये सेलिंग के थ्रू नहीं कह रहा है कुछ भी कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है। तो एक इसमें एग्रेसिव आपको अगर बाइंग करनी है इंट्राडे के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप 271 मतलब 30-40 रुपये का पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा फंड लगाएंगे या कम जैसे भी लगाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको अभी बाय कर लीजिएगा। कल अगर मार्केट खुलता है, कहीं साइडवेज रहता है मार्केट, तो बिल्कुल आपकी बाइंग बनती है। ये बहुत अच्छे एक लेवल पे है और बिल्कुल सेम लेवल से सपोर्ट लेके वापसी ऊपर की तरफ उठा है और बाई सिग्नल इसने दिया है। तो इस इंडिकेटर का यूज़ हमें पता चल जाएगा कि पिछली बार अगर इसने कभी सेलिंग या बाइंग कही थी तो मार्केट ने मूवमेंट दिया था, बिल्कुल दिया था, बाइंग इसने बोली है और ये इसने मूवमेंट दिया है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। हमारा लास्ट स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया बैंक बहुत वीक है इस टाइम पे, बैंक बहुत वीक है। एक बारी को निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हैं, पर बैंक निफ्टी में आप बाइंग ना करें, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है और बहुत ज़्यादा वीक है अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से। हर बैंक थोड़ा नीचे ही है और एक रेड कैंडल इसने बनाई है 4 आवर्स के हिसाब से, और अब मैंने ये पुराने जो लेवल्स बना रखे हैं ये अभी तक इसमें मार्केट आया नहीं था, और अब देख लीजिए सीधा मार्केट उसी लेवल के आसपास है। अगर यहाँ एक बार सपोर्ट ले चलेगा, अगर ये ब्रेक वेक होता है कहीं, तो मार्केट एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। पर यहाँ से मार्केट ने सेलिंग बोली है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी तक ये सेलिंग का अभी तक आया नहीं था, पर आ गया है। और जब पिछली बार मार्केट में सेलिंग बोली थी बैंक निफ्टी में, तो मार्केट ने कैसा फॉल दिया था ये भी हम देख लेते हैं। अगर हमें कुछ देखने को मिले कि बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग का वो आता है तो नहीं, नहीं देख लीजिए, अभी तक सेलिंग का कुछ नहीं दिख रहा है। मेन सिर्फ बाइंग का ही चल रहा है। सेलिंग में अगर बैंक निफ्टी में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। सेलिंग के हिसाब से मार्केट में अभी आया नहीं, पहली बार ही आया है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट में अगर सेलिंग आई तो मार्केट कहाँ तक मूव करेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। अगर मार्केट कल साइडवेज खुलता है तो एक शॉर्ट ट्रेड आपको मिल सकता है या गैप डाउन भी खुल सकता है। मेरे हिसाब से कल मैं अगर देखना चाहूँ कि मार्केट की क्या सिचुएशन थी और क्या कहाँ मार्केट जा सकता है कल, मेरे हिसाब से गैप डाउन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ मेरे को 100% श्योरिटी मत लेना। अगर आपने BTST बाय कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या पता ऊपर भी खुल जाए, पर मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं खुल सकता है, ओपन होगा। अभी तक के हिसाब से मुझे नहीं पता कि सिंगापुर निफ्टी ने क्या करा है, पर मेरे हिसाब से जो मैंने कैंडल्स और डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा के हिसाब से, कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है कल, पर डाटा चेंज हो सकता है सुबह तक। तो अभी तक के हिसाब से मार्केट में बहुत वीकनेस है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। निफ्टी में ज़्यादा इतनी वीकनेस नहीं है, पर बैंक निफ्टी में बहुत वीकनेस है। तो शॉर्ट अगर करना है तो बैंक निफ्टी को करना। ठीक है गाइस, ये थे आज के 5 स्टॉक, और अच्छा लगा मेरे को आप सबसे दोबारा बात करके। बहुत टाइम बाद हो गए, 4-5-10 दिन हो गए, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है वीडियो बना के वापसी। तो अब सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर के बारे में जो मैंने आपको बताया था, इस इंडिकेटर की आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं मेरे को लग रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा करने वाली बातें कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करिए, आप अपना लॉस खाएंगे, उसमें मेरे को कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा इस इंडिकेटर को किसी भी स्टॉक में आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप रिलायंस में करो तो रिलायंस की आप बैक टेस्टिंग आपको बहुत ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। आप उसकी बैक टेस्टिंग करिए,
तो आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल बन सकता है ट्रेड, क्योंकि जो पिछला होता है वैसा ही सेम बनता है स्टॉक्स में। होप सो उसका जैसा बिल्कुल सेम नहीं बनता, पर उसके आसपास ही बनेगा, तो आपको एक टारगेट ज़रूर मिलेगा। तो उस टारगेट के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उस इंडिकेटर को आप जितना अच्छे से पढ़ लेंगे ना उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप कभी भी उसमें इतना पैसा लगा सकते हैं, पर अभी उसको टेस्ट करिए अच्छे से। मैंने कुछ चीज़ बताई है तो प्लीज़ उसको यूज़ करिए, आपका बेनिफिट होगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आज का सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी बोला था कि मैंने इसका जो प्रीमियम था बैंक ट्रेडिंग व्यू का, वो मैंने बाय करा है अभी। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको बाय करें अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग करनी है। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। 18,040 रुपये में अगर आपको 13 महीने ट्रेडिंग व्यू फ्री मिल रहा है, वो भी प्रीमियम, बहुत चीज़ें इसमें मिलेगी। मैं इसको बाय कर चुका हूँ और मुझे पता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है मार्केट में, और मेरे को सीरियसली ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको प्लस भी बोल सकता था, पर आपको दिख ही रहा होगा कि प्लस और प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं है, और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। 100 रुपये के चक्कर में अगर आप बोलेंगे कि मैं ये लेता हूँ तो आपके ऊपर है। मैं तो चाहता हूँ कि ये ले। और ये आपको 18,000 दिख रहा है, पर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, 3200 रुपये कुछ का है। 21,000 की मैंने अभी पेमेंट करके रिसेंटली इसको आज ही बाय करा है, क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। ब्लैक फ्राइडे सेल पे आया है और 4 दिन है आपके पास। तो प्लीज़ गाइज इसको बाय ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्लान आपके लिए सही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरा काम बन जाएगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको मैं एज अ रेफ़र भी भेजूँगा तो आपको और मेरे को दोनों को $15-15 मिलेंगे। फ्री के पैसे मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आपको भी मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं ये भी, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे रेफ़र खोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक भेज दूँगा आपको, मेरे रेफ़र भी आप खोल सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत दिनों बाद आपसे बात करके। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।